सर देखिए सुनिए सर, भेज दीजिए। प्लीज सर, अगर वो अपराधी नहीं है उसको रिहा करिए तुरंत। बिल्कुल छत्तीसगढ़ जिसको हम बेहद ही शांत प्रदेश के रूप में जानते हैं, अब बेहद ही अशांत होते जा रहा है। लगातार यहाँ पे हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, थाने जला दिए जा रहे हैं और तो और कलेक्ट्रेट को भी आग के हवाले किया जा चुका है। बीते दिन बलरामपुर की एक ऐसी घटना जो आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे, कल की ही करीब दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास की घटना है और इस घटना में भी बलरामपुर थाने को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। क्या कुछ वजह रही, क्यों आखिर ऐसा हुआ कि थाने को जला दिया गया? तमाम सवाल होंगे आपके भी मन में। हर सवालों के जवाब को हम देने का हर संभव प्रयास करेंगे और हर उस कड़ी को समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप जान सकें कि आखिर क्यों बलरामपुर में आगजनी होती है, थाने को जला दिया जाता है और करीब रात में 10 से 11 बजे तक बलरामपुर का जो नेशनल हाईवे है उसको भी लोगों ने जाम कर दिया था। यात्री बसों को भी रोका गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। क्या कुछ प्रमुख कारण रहा, क्या कुछ प्रमुख वजह रही जिसके बाद थाने को आग के हवाले कर दिया गया? क्रमवार और सिलसिलेवार तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। बलरामपुर हॉस्पिटल में पदस्थ एक पियून जिसका नाम गुरुचंद मंडल बीते दिन करीब 2 बजे के आसपास, गुरुवार का दिन रहता है, वो बलरामपुर थाने पहुंचता है। उसके थाने पहुंचने का भी कारण है 20 दिन पहले उसकी पत्नी जो कि उसके घर से लापता हो जाती है, जिसके बाद लगातार वो थाने के चक्कर काटता है। पुलिस उसको बुलाती है, पूछताछ करती है और जो भी जानकारी पुलिस को इकट्ठा करनी रहती है उसको बुलाती रहती है और पूछती रहती है। जिसके बाद कल भी पुलिस उसको बुलाई थी, वो गया, 2 बजे का टाइम था। जिसके बाद 2 बजे के आसपास जब उससे पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है तो थाने पहुंचता है और फिर अचानक क्या हो जाता है कि उसकी गुरुचंद मंडल की थाने में ही मौत हो जाती है। पुलिस का जो कहना है वो ये है कि वो वॉशरूम में जाके खुदकुशी कर लेता है और डॉक्टर और उसके परिजनों और भी जो तमाम ग्रामीण हैं, आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जिसके बाद जब इसकी जानकारी डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ को होती है कि गुरुचंद मंडल अब इस दुनिया में नहीं रहा, थाने में उसकी मौत हो गई, तत्काल लोग थाने पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे जम के तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इसी बीच जब भीड़ उन्मादी हो जाती है तो थाने को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। तत्काल जो भी आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक ओहदे के, ऊंचे ओहदे के लोग हैं, पहुंचते हैं। स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप उन्मादी भीड़ से कैसे निपटेंगे, ये तो निपटना बेहद ही संवेदनशील मामला रहता है। भीड़ उन्मादी हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है और देखते ही देखते थाने को आग के हवाले कर देती है। सब कुछ हम अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी छोटी छोटी क्लिप है, आपको वो दिख रही होगी बीच बीच में और स्क्रीन पे भी दिख रही होगी किस तरीके से उन्मादी भीड़ अचानक से अनियंत्रित होकर थाने को आग के हवाले कर देती है। वो सब कुछ आप देखे होंगे, जो इस वीडियो का इंट्रो रहा होगा उसमें भी आपको दिखा होगा क्या कुछ मामला है, क्या कुछ माजरा है। लोगों का कहना ये भी है कि जो मृतक है जिसका नाम गुरुचंद मंडल है, उसके पिता भी गायब थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन रात में करीब 7 से 8 बजे के आसपास उनकी बाइट अभी आप सुनेंगे। पुलिस कस्टडी में वो भी थे, वो भी, उनका भी यही कहना था कि लगातार पुलिस वाले थाने बुलाते थे और बेटी को खूब मारे हैं। आप सुनिएगा क्या कुछ कहते हैं। लेकिन कल की जो घटना है बलरामपुर की, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। शासन प्रशासन को सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो कैसे बड़ी रूप ले रही हैं
कैसे कोई पीड़ित थाने में जाकर उसकी मौत हो जा रही है, ये मौत है, हत्या है या आत्महत्या है, अभी ये जांच का विषय है। अभी हम खुलकर कुछ नहीं कह सकते कि आखिर उसने सुसाइड किया या फिर पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है, पुलिस की प्रताड़ना की वजह से उसकी मौत हुई है। अभी भी ये सवालों के घेरे में है, जांच का विषय है, जांच हुआ। लेकिन 1 महीने पहले ही आपको कवर्धा की घटना याद होगी, जब प्रशांत साहू की पुलिस हिरासत में ही मौत हो जाती है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपकी व्यवस्था कैसी है कि लगातार थाने में लोगों की मौत हो जा रही है। 1 महीने के भीतर प्रदेश में ये दूसरी घटना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस विषय में सोचने की ज़रूरत है। और जो जनता किस तरीके से उग्र हो जा रही है, थाने को ही आग लगा दे रही है। आप बलौदा बाजार कांड देखे होंगे, जहाँ कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की छवि है, बेहद ही शांत सा दिखने वाला छत्तीसगढ़, अब अशांति की भेंट चढ़ता जा रहा है। ये कौन कारक हैं, ये कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ की पहचान है उसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल जो बलरामपुर की घटना है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौजूदा जो स्थिति है उसको प्रशासन के द्वारा संभाल लिया गया है। फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। इसी बीच जो कृषि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, रामविचार नेताम, उनका भी बयान आया है। वो भी क्या कहते हैं आप वीडियो के अंत में सुनेंगे और उनकी क्या मंशा है उसको भी आप जानेंगे। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की जब भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का प्रयास करता है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे क्षेत्र के परिवारजनों, अत्यंत ही दुख का विषय है कि हम सभी के प्रिय गुरुमंडल का आकस्मिक निधन का समाचार हम सबको मिल रहा है। और एक घटना का निश्चित ही सबके मन में ही है कि यह मृत्यु जो है संदेहास्पद है और इसलिए इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी सही जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस जांच में आप पूरा सहयोग करें और पूरे शांति व्यवस्था बना के रखें, संयम से काम लें। कोई भी बड़ा से बड़ा भी कोई इसमें दोषी अधिकारी भी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने तत्काल इस बारे में पुलिस अधीक्षक से, वहाँ के कलेक्टर से हमने बात किया है और निर्देश भी दिया है कि जो दोषी अधिकारी, जो थाना प्रभारी वहाँ का है, उसे तत्काल उसे निलंबित किया जाए, जिससे कि जांच जो है सही हो सके। मैं पुनः आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अभी पूरा पीएम रिपोर्ट आने तक आप संयम बना के रखें, संयम बरतें और किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लें। ये सरकार आपकी सरकार है। ये पूरा दोषी व्यक्ति कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूँगा।